प्यारे बच्चों, इस प्रॉब्लम को देख लेते हैं। ये प्रॉब्लम यूपी बोर्ड ने 2023 मतलब पिछले साल ही पूछा था और क्वेश्चन बड़ा दमदार है। आपसे कह रहा है द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर मेड ऑफ प्लास्टिक इन इज 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर इज आना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.6। ये जो आपको हेमिस्फीयर दिखाई दे रहा है ये प्लास्टिक का है। इसकी रेडियस आपको दे रखी है कितना है 8 सेंटीमीटर और इसका खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.6। तो ठीक है, ये मटेरियल है तो मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो N2 होता है, ध्यान रखना। बाहर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 होता है। अब हमसे कह रहा है अ पॉइंट O इज सिचुएटेड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इनसाइड द हेमिस्फीयर, जैसे कि आपको दिखा रहा है। तो हमसे कह रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ O व्हेन। तो आपको इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है, मतलब इमेज बतानी है कि इमेज कहाँ बनेगी। ऑब्जेक्ट तो ये है, आपको इसका इमेज बताना है। कब कब बताना है? पहला पार्ट, इट इज़ व्यूड फ्रॉम प्लेन सरफेस, जब ये प्लेन सरफेस की तरफ से देखा जा रहा हो। मतलब पहला पार्ट तो ये है कि जब ये इधर से देखा जा रहा हो। आँख कैसे बनती है? जब ये इधर से देखा जाएगा तब ये कहाँ को दिखाई देगा, तो कहीं ना कहीं इमेज इधर बननी चाहिए। ठीक है, इमेज इधर बननी चाहिए। तो एक फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला ये होता है N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। ये फॉर्मूला कर्व सरफेस का, लेकिन लगता कब है ये फॉर्मूला तब लगता है जब लाइट रेयर से डेंसर की तरफ को जाए। देखो, रेयर मीडियम से लाइट जाती थी, आपने देखा होगा डेंसर मीडियम की तरफ को। तो जब रेयर से डेंसर की तरफ को जाती है तो जहाँ से आ रही है वो रेयर है, तो उसको आप कह रहे हो N1। तो देखो N1 में जो ऑब्जेक्ट रखा होता है उसको आप U लेते हो, बिल्कुल ठीक है। जहाँ जा रही होती है वहाँ पर इमेज बनती है, तो जा रही है N2 के अंदर, तो N2 के अंदर इमेज बनेगी। यहाँ भी N2 माइनस के N1/R आ जाएगा। तो यहाँ पर उल्टा हो रहा है। यहाँ पर जब आप यहाँ से देखना चाह रहे हो तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ, तो लाइट ऐसा आएगी, यही तो मानोगे। तो डेंसर से रेयर में आ रही है, डेंसर से रेयर में आ रही है, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। डेंसर से रेयर में आ रही है तो ये उल्टा हो जाएगा। तो कैसे होगा उल्टा? फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, लाइट कहाँ से आ रही है, तो डेंसर से आ रही है। कहाँ जा रही है? रेयर में। तो आप कहते हो रेयर में इमेज बनती है, तो रेयर के लिए हो जाएगा N1/V। कहाँ से आ रही है? वो इस यहाँ से आ रही है, तो ये हो जाएगा N2/U, और फॉर्मूला भी ये हो जाएगा N1 माइनस N2/R। बड़ी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो, आपसे कह रखा है इस क्वेश्चन के अंदर कि N1 की वैल्यू जो है, चूँकि सराउंडिंग मीडियम एयर है तो एयर के लिए N1 जो होता है वो 1 हो जाता। हमसे पूछा है कि इमेज कहाँ बनेगी, लेट अस सपोज कि V पर बनेगी। माइनस N2 आपको दे रखा है कितना है, मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6। अच्छा, यहाँ पर अब U देख लीजिएगा, U। तो यहाँ पर U कितना होगा, तो U कहलाता है, U मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस ये हो जाएगी प्लस में, क्योंकि यहाँ से इधर के डिस्टेंस से जो हो जाएंगी वो प्लस की हो जाएंगे। तो ये वाली बात भी अच्छे समझ लेना, अगर कहीं डाउट आए तो पूछ लेना। तो U कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और ये N1 माइनस N2 मतलब 1 माइनस 1.6। अच्छा, अब आता है रेडियस। आप इधर से देख रहे हो तो ये प्लेन सरफेस की रेडियस कितनी होती है, जल्दी बताओगे। प्लेन सरफेस की रेडियस जो होती है वो इनफाइनाइट होती है। तो जिधर से आप देखना चाह रहे हो उधर की रेडियस कर्व सरफेस की वो इनफाइनाइट है, ठीक है। तो यहाँ से 1/V माइनस 1.6/U ये ऐसी रहेगा। किसी भी चीज़ को अगर इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू 0 आ जाती है। तो यहाँ से 1/V इज इक्वल टू आ जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाई 4। पॉइंट हटा देंगे, 0 बढ़ा देंगे। 4 चौके होते हैं 16, 4 को आप 10 से डिवाइड करोगे, अभी मत करो। 1/V इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो V इज इक्वल टू 10/4। इसका मतलब होता है 2.5। तो इमेज जो बनने वाली है वो 2.5 सेंटीमीटर पर बनने वाली है। इमेज कहाँ बनेगी? 2.5 सेंटीमीटर पे। तो ये वाली बात ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट वहाँ तो कहीं ना कहीं इमेज 2.5 सेंटीमीटर पर बनेगी। तो क्या ये आपको समझ में आ गया? तो पहला पार्ट आपका क्लियर है या नहीं? 2.5 सेंटीमीटर। इमेज विल बी इन्वर्टेड। इमेज कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी, उल्टी इमेज होगी, क्योंकि रियल इमेज बनती है। V निगेटिव में आ गया। अब इसके बदले में सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड वाला पार्ट जो है वो ये कह रहा है, सेकंड वाले पार्ट में
कि अब आप जो है वो इधर से नहीं देख रहे, अब आप इधर से देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप इधर से देखोगे। अब जब आप इधर से देखोगे तो उसके लिए फॉर्मूला बताओ। वही अगेन, लाइट अब भी डेंसर से रेयर में जाएगी, यस और नो, बिल्कुल। तो ये अगेन फॉर्मूला तो ये बनेगा n1/v माइनस n2/u इज इक्वल टू n1 माइनस n2/r। जरा लगाओ, n1 की वैल्यू है 1, v पूछ रहा है, बता देंगे। n2 क्या है, ये 1.6 है। अब u की वैल्यू बताओ, u कितना होगा। अब आप इधर से देखना चाह रहे हो, वैल्यू जो है इधर से देखना चाह रहे हो कि हाँ मुझे अब इधर से देखना, तो u क्या होगा, u है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस ये है, तो इसको आप बना लीजिएगा। पानी पी लेते हैं। चलो भाई, तो इसमें u क्या काम करेगा, u है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस। अब ऑब्जेक्ट बताओ, जब मैं इधर से देख रहा हूं तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस जो मीज़र की जाएगी वो कितनी की जाएगी। अब आप यहां से मीज़र करोगे कि ऑब्जेक्ट किधर को है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये डिस्टेंस तो निगेटिव में होगी, क्योंकि अब यहाँ से आप एक्सिस ले रहे हो, तो ये डिस्टेंस निगेटिव में। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, जल्दी से बताओ, -4। ये हो जाएगा n1 मतलब 1 माइनस के n2 1.6। अब r की वैल्यू बताओ मुझे, इस सरफेस के लिए r कितना होगा। तो ये r जो होगा ये निगेटिव में होगा, इसकी रेडियस, क्योंकि इधर को मीज़र की जाएगी, तो ये अगेन -8 सेंटीमीटर में पहुंच जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूं कि ये सब चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/v माइनस माइनस प्लस 1.6। अब 1 पॉइंट हटा दोगे तो नीचे 0 बढ़ जाएगा। 16 डिवाइडेड बाई 40, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। देखो 1 में से 1.6 को माइनस करोगे तो माइनस में वैल्यू बचेगी -0.6, और नीचे 8 चल रहा है, नीचे माइनस का 8 चल रहा है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इसको आगे सोल्व करोगे तो वैल्यू किस तरीके से निकलेगी, 1/v ये ऐसे रहेगा, ये प्लस वाला नंबर उधर जाके माइनस में पहुंच जाएगा, और ऊपर जो वैल्यू है देखो पॉइंट हटा दोगे यहाँ 0 हो जाएगा, तो 6 डिवाइडेड बाई 80, और ये वैल्यू प्लस की उधर जाएगा माइनस में, तो 16 डिवाइडेड बाई 40। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो जब 80 एलसीएम है तो 80 से 80 एक बार चला जाएगा, तो 1 की मल्टीप्लाई 6 के साथ ये ऐसे रह जाएगा। माइनस लगा हुआ 40 से 2 बार जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएंगे, तो 1/v इज इक्वल टू आ जाएगा। अब देखो 32 में से 6 निकालो, कितने बचेंगे, ये बचेंगे 26, तो माइनस के 26 डिवाइडेड बाई 80। इसका उल्टा कर दो क्योंकि आपको v चाहिए, तो ये हो जाएगा माइनस के 80 डिवाइडेड बाई 26। आधा कर दोगे -40 हो जाएगा, 26 का आधा करोगे 13 हो जाएगा, तो 13 या 39, 3 पॉइंट समथिंग के आसपास इसकी वैल्यू आने वाली है। देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो ये आ रही है माइनस के 3.1, बिल्कुल सही है। v इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 3.1 सेंटीमीटर। तो वैल्यू निगेटिव ये इंडिकेट कर रही है कि इमेज जो बनेगा वो इस तरफ को बनेगा। ये वैल्यू निगेटिव इंडिकेट ये कर रही है कि इमेज जो बनेगी वो इस तरफ को बनेगी। तो आपसे दोनों ही केस में ये चीज़ पूछी थी कि इमेज किधर को बनेगा। बड़ा टैलेंटेड क्वेश्चन है, दिमाग लगाने का क्वेश्चन है ये, कि इसमें किस तरीके से आपको ये फॉर्मूला लिखना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। 2023 के अंदर ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड पूछ चुका है, अगली बार हो सकता है और पूछ रहे CBSE ISC वाले, ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।